जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये टेस्ट नंबर 5 है। फंक्शन इनवर्स फंक्शन ग्राफिकल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ग्राफ्स एंड सॉल्यूशन और एंगल प्रॉपर्टीज। तो अभी हम इसको करते हैं। ये क्योंकि जब मैं टेस्ट बनाता हूँ तो थोड़े से नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप कोशिश करें घंटे में ये सॉल्व हो गया होगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखें और अपनी वर्किंग का ख्याल रखें इंशाल्लाह। देखें, मैं इतनी पेन ले रहा हूँ तो आपको भी ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये थोड़ा सा देखिए, मैं जब टाइप करता हूँ ना तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इक्वल डालना था यहाँ पे। तो ये और मैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, मैं स्पीडली काम करता हूँ, तो थोड़ा सा यार ये कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी की वजह से, बीच में इंटरेक्शन भी होती है कोई ना कोई, तो गलतियाँ हो जाती हैं। खैर, इग्नोर करना है आप उसके अकॉर्डिंग ना। तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-1, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्र और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर माइनस एक्स। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। फाइंड दी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये देखें, ये एफ की डोमेन x-3, तो जहां एफ ऑफ फंक्शन में जहां x है वहां पे ये दिस इज एक्ट एज x। तो ये 4, जहां x है वहां पे x-3 हम पुट करेंगे -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4x-12, ये 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से -1। तो दिस बिकम सिंपली 4x, एंड ये -3 है, और ये हो जाएगा आपके पास -13। दिस इज आंसर। इसको आप यहाँ लिखेंगे, 4x-13। सिमिलरली ये g ऑफ एक्स है, g ऑफ एक्स की डोमेन 5x है, तो जहां g में x है वहां 5x पुट कर देंगे। दिस इज 5x स्क्र। तो ये स्केयर 5 का भी है और एक्स का भी है, तो 25x स्क्र हो जाएगा। सिमिलरली इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। देखें, इनवर्स फंक्शन के लिए आपके पास स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को याद रखें। आपने फंक्शन का इनवर्स, इस फंक्शन का इनवर्स बनाना है, तो आप पहले तो इस फंक्शन को ही लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x-1। अब फर्स्ट स्टेप है कि एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दें पूरे को, और एज इट इज लिखें। अब ये आपके पास आ गया, अब इसमें x को सब्जेक्ट करना है, ये 1 को इधर ले जाएं, y+1 इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया, 4 से डिवाइड करना है क्योंकि x को सब्जेक्ट करना है, तो x इक्वल आ जाएगा y+1/4। क्योंकि हमारा मैथ लेफ्ट टू राइट चलता है, हमने x को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एफ एक्स फंक्शन है, ये इनवर्स बन गया आपके पास। इसको हमने एफ इनवर्स, और यहाँ x की जगह, y की जगह x रिप्लेस कर देंगे, x+1/4। यानी कि ये एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, क्योंकि x की फॉर्म में लेना है, तो y की जगह x रिप्लेस कर देंगे। दिस इज इनवर्स फंक्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ये आपके पास आ गया। यहां से हम इसको HHHFN, अब h ऑफ x आपके पास है 3 पावर माइनस x, आई थिंक ना। यस, 3 पावर माइनस x। यस, तो ये आपके पास है। अब यहाँ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एच वन फोर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले हम फंक्शन को 1 पे फाइंड करेंगे h को। दिस इज 3-1। ये नेगेटिव पावर है, इसे हम रेसिप्रोकल में नीचे ले जाएंगे, नेगेटिव पावर से प्लस हो जाएगा, +1, 1/3 बन जाएगा। अब इसका मतलब है ये h, और h(1) जो है, ये h(1) जो है, ये अब इसको हम देखें, लिखें इसे, ये h पहला वैसे आ गया, ये h(1) बिकम 1/3, इसकी जगह 1/3 पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये आपका 1/3 के इक्वल है। अब दिस इज लाइक, ये आपके पास एक्ट एज अ एक्स करेगा, तो फंक्शन तो यही है आपके पास। तो दिस कैन बी 3 पावर-1/3। अब इसको डिनोमिनेटर में लें, 1/3 पावर 1/3। ये जो 1/3 है क्यूब रूट होता है, इसे 1/, ये क्यूब रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो खाली स्केयर होता है, दिस इज 1/2 स्केयर रूट, और जब यहाँ 3 होता है तो ये 1/3, 4 होगा तो 1/4 के लिखें, तो दिस इज आंसर फाइनली। यस, ये है आपके पास, शो दैट दिस फंक्शन रिटन एज दिस। तो बिल्कुल ठीक है, आपके पास जी ऑफ एक्स, आपने जी ऑफ फंक्शन आपके पास है, वहां से नोट करें ऊपर से, वो 5x एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर है, और एच ऑफ एक्स आपके पास है 3 पावर-x।
तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये एक्स की डोमेन बन गई, तो ये बनेगा 3x - 2 स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दिया माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास, ये इसकी पावर है, तो ये 3 पावर - -3। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज, इसको a - b होल स्क्वायर से a² -2a, a - b होल स्क्वायर फार्मूले से आइडेंटिटी लगेगी, b एंड b², और ये माइनस माइनस +3 पावर 3। अब इसको करेंगे स्केयर, इसका भी है 9x², ये बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी लगी है ये a - b होल स्क्वायर से। ये ओपन होती है a² -2ab +b² फॉर्मूले से ओपन किया हमने से, ये 3 टर्म्स बनेंगी। ये आपके पास आ जाएगा 4 2 3 6 और 12x, और ये +4, ये 3 पावर 3 27। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 9x² -12x, ये 27 में से +4 निकाल दें -23, ये आपकी ये शो हो गई है। कहता है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं इसका शॉर्ट सा मेथड करूंगा, ज्यादा आपको ये बहुत पहले से कर रहे हैं। यहाँ पे इसको, इसमें ए की वैल्यू आपके पास 9 है, बी की वैल्यू -12 है, और सी की वैल्यू -23 है। अब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, ये -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2। अब जस्ट आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है बिल्कुल रिस्पेक्टिवली, और फिर इसको सॉल्व करना, और इसके 2x के आंसर्स आ जाएंगे। ये बहुत इजी है, आप इसे खुद करेंगे और इसका आंसर बनाएंगे। अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये ऊपर एक सिग्निफिकेंट फिगर का भी क्वेश्चन था जिसे मैं इग्नोर कर गया हूँ, कि आई थिंक उसने कहा इसका आंसर जो है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखे ना। ये जो आंसर आता था, इसका आंसर क्या आया था आपके पास? आई थिंक जो भी आंसर था ना, उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाएंगे ना। अच्छा ये सॉरी, मैंने इसे क्यूब में लिख दिया था, लेकिन आपने इसे डिवाइड करना है। हाँ ठीक है, मैं इग्नोर कर गया, मैंने इसका आंसर मैंने फाइंड किया था। ये 1 आएगा 1/3, और फिर उसके बाद 1/3, तो ये आपके पास h of 1 = 1/3, तो √3। इसको आप लेके डिवाइड करेंगे, और इसका आंसर 4 सिग्निफिकेंट तक जो है ना वो देंगे आप। मेरे पास कैलकुलेटर दूर रखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ, टाइम मेरे पास जरा कम है। तो ये आपके पास, लेकिन मैं खैर कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने की। एक्स फाइंड करना है, f(16). अब आपके पास फंक्शन f(x) है 4x - 1, और h(x) आपके पास ये फंक्शन है 3 पावर - x। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे ये 16 पुट कर दें, ये फंक्शन यहाँ पे 61 - 1, और ये यहाँ पे ये पुट कर देंगे h(x), ये 3 पावर - x, ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, दिस इज 4, और 124 - 1, दिस इज 3 पावर - x। तो ये जाएगा, आप इसमें से निकालें 243 पावर 3 पावर - x। तो ये इसको अब हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के ना। एक, तो ये देखें, अब ये ना पावर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, नीचे बेस जो है ना 3 है, तो हम यहाँ 243 को भी पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 243 कैन बी रिटन एज 3 पावर 5। 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 3 पावर-। हमारी इंडिसेस कहती है कि आपके पास जब दो इंडिसेस इक्वल हों, इक्वल, तो उनकी पावर भी इक्वल होंगी। यानी कि 5 = -x, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी, ये आंसर होगा आपका इसका। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कि ये आपके पास f(x) ये है, g(x) ये, और h(x) ये क्वाड्रेटिक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फ्रैक्शन में, और ये लीनियर है। यहाँ पे जस्ट g(6), यानी कि यहाँ जहाँ x है वहाँ 6 पुट कर देंगे हम। 2 × 6 /(x - 6 - 3)। दिस इज 12 एंड दिस इज 3, 4 इज आंसर। ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले g(4) फाइंड कर लें। g(4) यानी कि पहले ये फंक्शन है इनसाइड आउट, पहले अंदर वाला g(4) फाइंड होगा। x की जगह 4 पुट कर दें यहाँ पे, दिस इज 8/4 - 3 = 8, ये 1 आएगा ना।
अब यहां पे ये इस फंक्शन को एफ और जी ऑफ 4 जो है वो आपका 8 है ये। अब ये एफ की डोमेन बन गई है, तो जहां एक्स है वहां 8 पुट कर देंगे, 7 8 और -4, 7 8 56 -4 इज इक्वल टू 52, दिस इज आंसर। ये भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, एच एफ ऑफ एच एक्स। तो एच ऑफ एक्स जो है ना पुट कर देंगे यहाँ पे एफ, एच ऑफ एक्स ये है आपका एक्स के, ये अब एक्स की डोमेन बन गई। इसको एक्स की तरह से डिफाइन कर लें, जहां एक्स है वहां पे एक्स के रख दें, दिस इज आंसर शॉर्टली। सिमिलरली आपके पास ये एफ और जी के दोनों फंक्शन सॉल्व हो रहे हैं, इनको हमने आंसर सिंगल फ्रैक्शन इन दिस फॉर्म ना, तो हमें सिंगल फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स है 7x माइनस, क्या था वहां पे 4, आई थिंक था 6, देख लेता हूं मैं कि ये था आपके पास, यस 7x-4 और ये 2x x-3, यस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x x-3। ये दो फ्रैक्शंस बन गई, बस सिंप्लीफाई, ये एलसीएम आएगा 2 × x-3, ये मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे लिखते हैं। इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 7x-4, ऐसे लिख लिया करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, पहले लिख लेते हैं, दिस इज 4x, ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये 7x इससे मल्टीप्लाई होगा 7x के, और -21x, कि पहले 7x इन दोनों से मल्टी, अब 4 होगा, ये -4x प्लस 12 और प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x-3, ये आपके पास, ये 7x के -21x -4x और ये 4x, ये सॉरी आई थिंक 12, और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, सिंपल यू हैव -21x प्लस 12, और ये आपके पास 2 × x-3, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको अब अगर फ्रैक्शंस को फैक्टराइज करते हैं, दिस इज सिंपलेस्ट आंसर, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में यही आंसर होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ, यस, अब क्योंकि उसने ये कहा है कि आप इसको सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो अगर कोई फैक्टर्स हो रहे हैं तो उसे फैक्टराइज करना पड़ेगा ना सिंगल फ्रैक्शंस में। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपके पास 7x² और ये -21x, 7 12 नो 19, नहीं ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा, यस, ये यस, ये फैक्टराइज नहीं होता, यही आंसर होगा इसका। यस, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये इसके इक्वल है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको पता है, एफ ऑफ एक्स ऊपर फंक्शन में वो 7x-4 है, तो ये एक्स की डोमेन है, ये एफ की फंक्शन की, तो जहां एक्स है वहां ये लिख दें, x+2 -4 इक्वल टू -11, सिंप्लीफाई करें, 7x+14 -4 इक्वल टू -11, ये आपके पास 7x+10 इक्वल टू -11, ये उधर जाके ऐड होगा इसमें, 7x इज इक्वल टू -21, ये माइनस हो जाएगा ना, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, 7 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली वैल्यू ऑफ p फॉर दिस h ऑफ p इज इक्वल टू, यू नो दैट h ऑफ p इज इक्वल टू h ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास क्या था ऊपर हमने फंक्शन रखा हुआ था ना, h ऑफ x आपके पास था x के, यस, h ऑफ x इज इक्वल टू x के, ये आपके पास आ गया। तो यहां से हम इसको एच ऑफ पी पुट करेंगे, तो दिस इज पी स्क्वायर सिंपली, तो वैल्यू ऑफ पी, और ये पी के इक्वल, वो कहता है ये पी के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू पी, ये हमने पुट कर दिया, बल्कि इसको इस तरह से करते हैं, इसको ऐसे करते हैं जरा, कि एच ऑफ पी आपके पास एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें एच ऑफ पी पी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच ऑफ पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अब वो कहता है ये वाली वैल्यू पी के इक्वल है, ठीक है, तो आपके पास यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ये पी को इधर ले आए, डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये नंबर होते हैं ना, पी स्क्वायर, ये आपके पास दो आंसर होने चाहिए इसके, -p इक्वल टू 0,
p कॉमन लेंगे, p-1, तो ये आपके पास जीरो। अब यहां से p की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और p की वैल्यू -1 इज इक्वल टू जीरो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। ये दो आंसर इसके हो सकते हैं। यस। तो ये आपने इसी तरह से, ये आंसर भी मेरे साथ दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करके देख लेना, देखेंगे एज इट इज वही आंसर आ रहे हैं। ये वाली दो वैल्यू आंसर हो सकते हैं, इसके आंसर भी साथ दिए, आप टैली कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, ये फंक्शन है, ये जी ऑफ एक्स है 4x। तो सिंपल वैल्यू पुट करें एच ऑफ एक्स के अंदर, ये 4 पुट कर दें, 4 पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 16, 64, 64 मल्टीप्लाई 4 बिकम 16, 256। यस, ये कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ, ये जी के अंदर 1 पुट कर दें यहाँ पे, 1² + 1, ये कंपोजिट फंक्शन, दिस इज एफ, ये 1² 1 और ये 2। अब फंक्शन को एक्स, एफ को 2 पे फाइंड कर लें, 3 × 2, क्योंकि ये डोमेन है, जहां एक्स हमारा 2 है ना, तो यहाँ एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, +2, दिस इज 6 और 2 8। ये आपके पास जी, ये कंपोजिट फंक्शन है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फाइंड करना है ये। तो ये जी एफ ऑफ, ये आपके पास आ गया 3x + 2, बिल्कुल ये एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दे। अब ये जी की डोमेन है, तो जी में जहां एक्स है वहां ये पुट कर देंगे, जी में एक्स की जगह ये आ गया ना यहाँ पे। तो दिस इज 3x + 2 होल स्क्वायर + 1। अब ये आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, 3x² + 2, 3x 2ab, एंड दिस इज 2² + 1। तो ये हो जाएगा 9x², ये आपके पास 6 और 12, 12x, ये 4 और ये +1, 5। अब बाई कंपेयरिंग, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 9, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 12 और वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5। बाई कंपेयरिंग, इससे हमने कंपेयर किया। अब वो कहता है फाइंड x जब f ऑफ x g ऑफ x 7 के इक्वल है, यानी कि ये f ऑफ x ये फंक्शन है और g को 7 पे, यहां 7 पुट कर दें, 7² + 1, ये 49 = 50 हो जाएगा ना। तो ये 3x 50, ये 2 उधर जाके माइनस कर दिए, ये, तो ये 48, 48 को 3 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। मैं जरा स्पीड से कर रहा हूँ, तो क्योंकि आसान टॉपिक है, आप आराम से इसको समझें और करें इसे, जो ना आराम से ये। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना आपने, इस फंक्शन का, ये। तो इन्वर्स के लिए तो वही मेथड है, आपके पास एफ ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास है, अभी हमने ऊपर देखा था, भूल जाते हैं कि फंक्शन जो है वो आपके पास ये अदर साइड पे लिख लेना चाहिए। तो फंक्शन एफ आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 1, और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि वो स्क्रॉल करते हैं ना तो ऊपर चला जाता है फंक्शन, फिर भूल जाते हैं। तो ये, तो इसी फंक्शन को हम लेंगे ये, तो ये फंक्शन पुट करेंगे, ये फंक्शन है आपका 3x + 2। तो इसको हम y के, को स्टेप्स आर सेम, इनवर्स फंक्शन के लिए सेम स्टेप्स होते हैं। तो ये 2 को इधर ले जाएं, y-2 = 3x। अब 3 से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू y-2/3, ये हो जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन बन गया। इसको आप f इनवर्स ऑफ x पुट कर लें, और जहां y है वहां पे x सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज फंक्शन x-2/3। सिमिलरली ये ला, नेक्स्ट पार्ट इसका f, यस, थोड़ा सा हेक्टिक है मेरे लिए, क्योंकि पेपर बनाने में भी तकरीबन 2 से ज़्यादा घंटे लग जाते हैं, फिर वीडियो बनाना। तो लेकिन बेटे आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, अब आप भी सीरियसली जो है करें इंशाल्लाह। तो बस ये 15-20 दिन है इंशाल्लाह हमारे पास जो है, तो इसमें अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब जी ऑफ एक्स आपके पास है x² + 1, एफ ऑफ एक्स है आपके पास 3x + 2, दैट इज इक्वल टू ये +x, ये, इसको सिंपलीफाई करना है आपने, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखें ये इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x² + 1, ये x, 3x + 2, और ये डिनोमिनेटर, क्योंकि एक्सप्रेशन है ना, तो डिनोमिनेटर में यही चीज आ जाएगी। अब जस्ट ऊपर वाले को सिंपलीफाई करना है, नीचे वाले को नहीं छेड़ना आपने। तो ये आपके पास हो जाएगा x² एज इट इज, ये आपके पास 1 है, ये 3x² + 1 + 3x² और
2x, ये से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 3x+2। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लें, ये मिलके बनेगा 4x² +2x और +1। दिस इज सिंपलेस्ट आंसर, बस नॉट, और कुछ नहीं हो सकता। ये एच एफ इनवर्स, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको समझे कि ये इनवर्स, हम इनवर्स फंक्शंस को फाइंड तो करते हैं लेकिन इनवर्स फंक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड करते, जिस पे लॉग यूज करता है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव फंक्शन बनाएंगे। देखो जब आपके पास कोई y इज इक्वल टू f(x)=y होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को f को दूसरी तरफ ले जाके इसको x सब्जेक्ट में लिख लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे ना, x = f इनवर्स ऑफ y, और ये वापस जब आता है तो पॉजिटिव फंक्शन होता है। सिमिलरली ये इनवर्स फंक्शन है, इस h को उधर ले जाएंगे तो ये x = h(2) बन जाएगा, ये वापस आएगा फिर इनवर्स हो जाएगा। तो ये पैटर्न याद रखें आप। इसका मतलब है कि h(2) जो फंक्शन है h(x), इसको 2 पे फाइंड करना आपने, तो सिंपली x = 4 पावर 2, दिस इज 16, ये आंसर हो जाएगा आपको। ये रिपीट करके दोबारा सुनिएगा इसे। यस, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है आपका। यस, ये आंसर आपके ऊपर जो ना हमने दिया हुआ सारा, आप इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। कहीं कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है तो आप खुद कर ले, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपके वो ऑन द डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, कॉस एक्स का और साइन एक्स, ये दो ही ग्राफ आते हैं आपके पास, या तो y = sin x का आएगा ग्राफ हमेशा, और y = cos। tan वाला ग्राफ बहुत कम आता है। तो हम देखें ये कॉस है ना, हमें पता है कॉस 0 पे, थीटा जब 0 होता है ना, तो कॉस 0 जो है वो 1 होता है, इसका मतलब है ये 0 पे यहाँ यहाँ टेस्ट करेगा। और जब थीटा 90 होता है तो कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो ये यहाँ 0, एक्स एक्सिस पे लाइन 0 होती है। तो 180 पे माइनस होता है, -1, 270 पे फिर 0 हो जाता है, और 360 पे फिर 1 हो जाता है, इस तरह से हम, तो इसका ग्राफ जो है ना इस टाइप का होता है। इसे स्मूथ बनाना है, आपने स्केल यूज नहीं करना है इसे, ऐसे कर्व टाइप का बना के दें इसे, क्यूब्स है ना इस तरह से, ये ऐसे, ये कॉस का ग्राफ है। और अगर मैं इसको फिर साइन का बनाऊं, तो साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, ये मैंने टेबल सेंड भी किया हुआ है, आपको दिया हुआ है। और 180 पे साइन 0 होता है, 270 पे -1, और 360 पे 0, तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनता है ऐसा, ये ग्राफ बनेगा इस तरह का, ये y = sin x का ग्राफ है। तो ये याद रखें इन ग्राफ को। अब वो ये कहता है कि आपके पास ये लाजमी 3 पार्ट्स का पार्ट आता है क्वेश्चन, तो ये बार बार हमने इसको किया सॉल्व। अब इसको क्या था, इसमें आपने ये 4 cos x + 2 = 3, इसको हम सब्जेक्ट करेंगे, कॉस को सब्जेक्ट करेंगे, cos x = 3 - 2, cos इसमें कैलकुलेटर यूज होगा, 1, cos x = 1/4। अब देखिए यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, जब कॉस या साइन सब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाए, स्टॉप करके पहले आप इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करें। ये कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो यानी कि इसका जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट है और फोर्थ है। तो अब हम जो है इसको कॉज इनवर्स लेंगे, ये हमारी बेसिक एंगल हमें देगा, ये बेसिक एंगल। तो कॉज इनवर्स ऑफ 1/4, ये कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर आपका डिग्री में होना चाहिए। ये शिफ्ट कॉस 1/4 दिस, ये आपके पास आंसर आता है 75.5। ये ये आपका बेसिक एंगल है। जब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो एज इट इज यही आंसर आपके पास आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप इसे 360 से माइनस करते हैं, ये, तो -360, 284.5, यस, 284.5, और ये आपके पास 75.5, ये दो आंसर आपके पास हैं। तो याद रखें कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा एज इट इज आंसर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो 180 से इसको माइनस करते हैं, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो 180 में इसको ऐड करते, बेसिक एंगल को, जो कैलकुलेटर का आंसर। और फोर्थ क्वाड्रेंट को इसको 360 से माइनस करते हैं, बस ये याद रखें, फर्स्ट में एज इट इज होता है सेम, ये आपके पास होगी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर
फाइव। यस, बिल्कुल। ये साइन का भी मैंने साइन का ग्राफ आपको बना के दिया, बिल्कुल उसी तरह से ग्राफ होगा। यहाँ है, देखें हम जब बनाते हैं, ये है 90 पे 1 है, 180 पे 0 है, 270 पे -1 है, और ये है। तो इसका ग्राफ इस टाइप का आता है ये। अब वो कहते हैं डिस्क्राइब द सिमिट्री ऑफ द ग्राफ। यानी कि सिमिट्री, कितनी दफा ऑर्डर ऑफ सिमिट्री बनता है। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है और ये बी है, मैं इसे मूव करता हूं, तो ये पूरा 180 पे मूव करेगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला जो कर्व है ये इधर आ जाएगी, और वो वाली कर्व इधर आ जाएगी, तो वन सिमिट्री बन जाएगा। फिर दोबारा ये मूव करता है 360 तक, तो ये दोबारा एडजस्ट होता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमिट्री 2 है। सिमिट्री दो दफा सिमिट्री करता है 360 के, इन 360। यानी कि ऐसे मूव करते हैं ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, सिमेट्री ऐसे लेते हैं कि कितनी सिमेट्री हो सकती है इसकी रोटेशनल में ना। ये एंगल दिया हुआ 0 से 360 के अंदर, तो ये हम यहां से मूव करते हैं, तो ये इधर आता है ना, तो ये वाला यहां एडजस्ट हो जाएगा, ये इधर, तो एक सिमेट्री बन जाएगी। तो और दूसरा जो है ना वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, साइन के साथ है, तो इसको हम सब्जेक्ट करेंगे, साइन को। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन में फर्क नहीं है, क्वेश्चन के वही है, सेम स्टेप्स। ये सेम करेंगे इसको। 4x इक्वल टू, ये इधर जाके ऐड होगा 3, और सोर्स साइन एक्स, ये साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4। अब यहां पे आप क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपके पास सेकंड एंड फर्स्ट, ये दो जगह पे साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आप इसका बेसिक एंगल फाइंड करेंगे पहले। बेसिक एंगल क्या होगा, शिफ्ट साइन, साइन इनवर्स 3/4, कैलकुलेटर से शिफ्ट साइन 3/4, 48.6 ये होगा। है ना, मैं जरा ये चेक कर लूं। ये, यस, 48.6 ये बेसिक एंगल है। तो फर्स्ट तो इसका आंसर यही होगा 48, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में से। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसको हम 180 से माइनस करेंगे 48.6 को, तो ये माइनस करेंगे 180 से, तो ये आपके पास 131.4, ये वाला आंसर होगा। ये बिल्कुल इस तरह से जो ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे सकते हैं आप इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आपके पास ये इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द साइड, विद द एंगल, इंटीरियर एंगल एंड साइड्स। तो साइड बतानी है। देखिए, इंटीरियर एंगल के दो तरीके हैं। एक तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये वाला, 180 डिवाइडेड बाई एन, और वो 150 के इक्वल है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें और इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, 180 एन माइनस 360, ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, और ये 150 एन, इसको उधर जाके माइनस करें, 180 एन माइनस 150 एन इक्वल टू 360। तो ये आपके पास 30 एन इज इक्वल टू 360। तो एन की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई 30, तो 12 इसका आंसर आता है। इसका आंसर 12 होगा। इसका और भी मेथड है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। ऐसे जैसे ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लाइन है, ये इंटीरियर एंगल 150 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल 330 होगा, क्योंकि लाइन पे टोटल एंगल 180 बनता है। तो इसका सेकंड मेथड ये भी है कि एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो 360 को अगर डायरेक्टली आप इसके एक्सटीरियर 150 के एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करें, तब भी 12 आंसर आएगा। तो ये भी एक सेकंड मेथड है। उसके बाद ये बी पार्ट है कि डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन के मैनी साइड, रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल। इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन ये आपके पास है 132, लार्जर देन द एक्सटीरियर एंगल। यानी कि एक्सटीरियर एंगल अगर एक्स है, तो वो एक्स प्लस 132 है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स, तो पहले हमें इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम देखें, हमें लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है, तो इसको हम ऐड करेंगे,
एक्स प्लस 132 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो ये x और x मिलके 2x हो गया। 180 माइनस 132, इसे माइनस करेंगे, 2x इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस करें तो ये कितना होगा जी, 8 और 7 4 48, तो x की वैल्यू 24 आ रही है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो नंबर ऑफ साइड के लिए वही होता है, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24। इससे डिवाइड कर दें आप, तो ये कितना आएगा देखें आपके पास बनेगा। हम्म ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है ना। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन, तो आप इसके पास 4 6 4 9 6 1 6 15, तो 15 साइड पॉलीगॉन है ये। एक्सटीरियर एंगल से अगर हम 360 को डिवाइड करें तो पॉलीगॉन की साइड आ जाती है। ये आपके पास है जी लास्ट इसका पार्ट वीडियो का। ओके, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशियो दिस, यानी कि पेंटागन के 5 एंगल्स होते हैं, उनकी रेशियो रेगुलर नहीं है, वो डिफरेंट एंगल्स हैं साइज से के। लार्जेस्ट एंगल बताना है, लार्जेस्ट ये वाला होगा। तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ रेशियोज करेंगे ताकि हमें पता लग जाए रेशियोज कितना बनता है। 4 + 5 + 5 +7 + 9, दिस इज 10 14 21 30। यानी कि ये अब 930 में से जितना है ना, तो वट ऑफ पेंटागन, पेंटागन का टोटल एंगल 540 होता है। तो लार्जेस्ट एंगल विल बी 9 वट ऑफ 9 ऑफ आउट ऑफ 30 ऑफ 540। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 16, 162। 162 इसका जो है वो लार्जेस्ट एंगल होगा। इसमें 7 का भी फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, सेम वाला भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर्म यही होगी। ओके बॉयज, गुड लक टू यू। ये हमने वीडियोस इसकी बना ली है। तो अब ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को चेक करें, अपनी वर्किंग को चेक करें। सॉरी मैं कहीं कहीं जो है ना जल्दी हो जाती है, समटाइम मुझे जो है ना वो आगे भी जाना होता है। तो लेकिन मैं बड़ा अपनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा इसको जो है ना वो देखें और मार्क किया करें और मुझे रिजल्ट भेजा करें। दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज कर रहा हूँ, नोट इट। मैं थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज कर रहा हूँ कि कल फ्राइडे को जो है ना प्रोबेबिलिटी और सेट का टेस्ट है, इसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। कल का दिन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ और सैटरडे भी। अब मैं ये कर रहा हूँ कि सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन, सैटरडे को मैं फुल लेंथ पेपर 2 लूंगा और संडे को फुल लेंथ पेपर 4, यानी कि ये जो टॉपिक हो चुके हैं उनके क्वेश्चन तो अच्छे होने चाहिए आपके। और जो नहीं हुए, जरा पीछे से प्रीवियस तैयारी तो करते आ रहे हैं, तो आप उसको अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ तैयारी करें। प्रोबेबिलिटी और सेट्स भी जो है ये, इसको भी तैयार करना आपने। ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा, आपने अपनी प्रिपरेशन में इसको भी तैयार करना है। कल मैं टेस्ट नहीं लूंगा, कल आप फुल लेंथ टेस्ट जो है वो तैयार करें पेपर का, ठीक है जी। या कल हम टेस्ट रख लेते हैं और मैं दोबारा जो है ना वो फिर आपसे सैटरडे संडे को फुल लेंथ टेस्ट ले लेता हूँ। तो चलिए ऐसा करते हैं, कल प्रोबेबिलिटी और सेट इसका होगा टेस्ट, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपका सैटरडे संडे को फुल लेंथ टेस्ट जो है ना वो होगा। सैटरडे इवनिंग में हम टाइम दूंगा, मैं कोई टाइम बता देंगे। इसी तरह संडे इवनिंग में उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको सेंड करूंगा और आपने अपने पेपर को चेक करना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये स्कूल शेड्यूल में चेंज करूँ, फिर मंडे से हम फिर दोबारा से अपना स्केड्यूल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक के अंदर हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड लक टू यू।